हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और आज के एक नए लेक्चर में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले आप क्लास 9 पढ़ के आ रहे हो तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा वहां पे। तो अब 10 क्लास पढ़ेंगे। 10 क्लास थोड़ी सी 9 क्लास से इजी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप स्कोर कर सकते हो अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर आपके पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ रिएक्शन आई होंगी, कुछ बैलेंस बैलेंस करना होगा, कुछ इधर से उधर करना था। समझ में आया? नहीं है? स्कूल में आते ही किसको समझ है। ठीक है, तो हम ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन में भीड़ इतनी होगी, फिर आप ऑनलाइन आओगे। तो ऑनलाइन कौन है? हम आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होंगे। ठीक है, आपके पास दो तरह के चेंजेस होंगे, चेंजेस। ठीक है, इसमें वैसे चैप्टर में नहीं है, इसमें सिर्फ आपके केमिकल चेंज है, पर आपको फिजिकल चेंज से अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको केमिकल चेंज समझने में आसान होगा। ठीक है, तो आपके पास दो चेंज होंगे, एक होगा फिजिकल चेंज और एक होगा केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज जैसे कि आपने क्या करा, एक कांच का गिलास तोड़ दिया। ठीक है, कांच का गिलास को आपने तोड़ दिया, तो ब्रेक का ग्लास। ठीक है, आपने उसे तोड़ दिया तो वो कांच बन गया वापस से। अब आप कांच से वापस गिलास बना सकते हो, घर में नहीं बना सकते, लेकिन इक्विपमेंट के यूज से आप बना सकते हो। तो अगर किसी फॉर्म में चेंज नहीं आ रहा है, कहने का मतलब ग्लास से कुछ और तो नहीं बन गया टूट के, कांच तो कांच ही रहा। तो अगर उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। तो आप क्या लिख सकते हो? नो चेंज इन स्टेट, नो चेंज इन स्टेट। दूसरी तरफ आओ, आपने क्या करा, एक कागज को जला दिया। अब आपने जब कागज को जलाया, वो कागज तो रहने का नहीं, वो तो राख बन जाएगा, उसमें से वाटर अलग हो जाएगा, कुछ गैसेज अलग हो जाएंगी, तो इसका मतलब उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो केमिकल चेंज में क्या है? चेंज इन स्टेट। अच्छा, फिजिकल चेंज में आपने जैसे ग्लास तोड़ा, अब ग्लास में आप कुछ और भी तोड़ सकते हो, मर्जी है आपकी। तो उसके अंदर आपको भी कलर चेंज देखने को मिला, जैसा था वैसा ही था। तो यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज। लेकिन आपने कागज जलाया तो कैसा होगा? ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कलर चेंज। ठीक है, चलो तीसरी बात, यहां आपने जब ग्लास को तोड़ा तो कोई टेम्परेचर का चेंज है? जो का तो था, कुछ नहीं था। तो नो टेम्परेचर चेंज, नो टेम्परेचर चेंज। लेकिन वहां पे क्या देखने को मिलेगा? टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और जब आपने ग्लास तोड़ा तो क्या वहां कोई गैस रिलीज हुई? कुछ भी नहीं हुआ। तो नो चेंज इन गैस। लेकिन यहाँ पे गैसेज रिलीज होंगी, वाटर भी रिलीज होगा, तो चेंज इन गैस यहाँ होगा। तो यही कुछ छोटे मोटे डिफरेंस है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो आप एक बार इन्हें नोट कर लो, फिर मेन चैप्टर में चलेंगे कि वहां पे हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, क्वेश्चन ही बन जाएगा, टॉपिक तो नहीं, क्वेश्चन ही बन जाएगा। व्हाट इज केमिकल चेंज? व्हाट इज केमिकल चेंज? तो अभी आप पढ़ के आ रहे हो, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन गैस, और चेंज इन क्या था? चेंज इन कलर, चेंज इन वाटर, चेंज इन गैस और चेंज इन स्टेट। तो चार थे आपके पास। तो चलो, अभी आपने केमिकल चेंज पढ़े, फिजिकल चेंज पढ़े, तो यहां से क्वेश्चन बन गया व्हाट इज केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज होगा क्या? अभी आप पढ़ के आ रहे हो, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट और चेंज इन गैस। तो ये चार चीजें तो होंगी, यही आपके पास केमिकल चेंज होगा। तो ये आप आंसर में लिख सकते हो। सो वी कैन से दैट व्हेन देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, change in color, change in gas and change in state, it is said to be a chemical change। अब सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। ठीक, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या कर रहे थे? बर्न, यानी हीट कर रहे हैं। हीट का साइन ये होगा, या ऐसे भी लिख सकते हो, हीट कर दिया। अब इससे क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अभी फिलहाल पूरा लिख लो, जब हम
बैलेंसिंग देखेंगे इक्वेशन की तो आपको इजीली हो जाएगा। तो फिलहाल लिख लो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब जब मैग्नीशियम था तो वो तो कुछ येलोइश ब्राउन कलर का था, येलोइश ब्राउन ऑक्सीजन गैस, तो जब भी जला तो यहाँ से बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केमिकल चेंज में क्या है, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज बन रही, क्या बन रही है, बिल्कुल डिफरेंट चीज बन रही। तो वही तो है केमिकल चेंज। अब यहाँ कौन कौन से चेंज आए, जब हमने उसमें हीट दी, उसे जला दिया, तो पहले येलोइश ब्राउन कलर का था, यहाँ व्हाइट ऐश बन जाएगी, सफेद कलर की राख बन जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो यहाँ क्या चेंज आया, चेंज इन स्टेट भी चेंज होगी, बिल्कुल डिफरेंट स्टेट होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी, यहाँ मैग्नीशियम थी। उसके बाद इसके कलर में भी चेंज आ गया, यहाँ पहले येलोइश ब्राउन था, वो व्हाइट ऐश कलर का हो गया, ठीक है। तो यही सब जिसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे वो हो जाएगा आपकी केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO, ठीक है। बाकी बैलेंस करनी बाद में देखेंगे, बैलेंस कैसे होगी, अभी अनबैलेंस रिएक्शन। तो आप इसे एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, फिर से वही क्वेश्चन के फॉर्म में, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल चेंज तो देख लिया, केमिकल चेंज होंगे कितने टाइप के, क्या क्या होगा वो सब देख लिया। अब देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होगी, ठीक। तो पहले लिख लेंगे, उसके बाद समझ लेंगे। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स react with each other, they will form a product, ठीक। and we write it in a equation, is that chemical equation, ठीक है। तो क्या काम है, जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे, और उसे ही हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे, और उसे हम क्या बोल देंगे, केमिकल इक्वेशन बोल देंगे। कुछ नहीं समझ आया, ठीक। समझो, अपने पास ये मार्कर है, ठीक है, रिएक्शन होने से पहले की बात हो रही है, ठीक। ये कुछ और चीज है, ये कुछ और चीज है, ये दोनों चीजें आपस में कंबाइन होंगी और कुछ एक नया प्रोडक्ट बना लेंगे। नया बनना चाहिए, क्योंकि अगर वो जुगा तूरा हो तो फिजिकल चेंज होगा। तो जब किसी दो रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट करा और उन्होंने कुछ एक नया प्रोडक्ट बना दिया, उसे हम क्या बोल देंगे, केमिकल इक्वेशन बोल देंगे। बस ये केमिकल इक्वेशन। अब समझने वाली चीज है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे। देखो, जैसे वही मैग्नीशियम वाला एग्जांपल ले लो, Mg प्लस O2, यहां से बन गया MgO, ठीक है। अब यहां ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि भाई जो हमेशा हमेशा अपने हिसाब से आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो होंगे वो आपके हमेशा रिएक्टेंट होंगे। क्या होंगे, रिएक्टेंट्स। आगे काम आने वाली चीज है, इसलिए ध्यान रखना, ये होंगे आपके रिएक्टेंट्स, और ये क्या बना आपका प्रोडक्ट। जब आपके एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, या फिर एक भी होगा और उससे कुछ डिफरेंट नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे, केमिकल इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, हाउ टू बैलेंस इट, हाउ टू बैलेंस इट। अब इसे बैलेंस कैसे करें, ध्यान रखो, आपके पास एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था आपने पिछले साल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकते, ना उसको आप बना सकते, सिर्फ एनर्जी की फॉर्म चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो मास पे भी यही अप्लाई होगा, हम मास को नहीं बना भी नहीं सकते और उसे हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास जितना आपके पास पहले होगा उतना ही मास आपके पास बाद में होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ समझो 1 mg ले रहे हैं तो 1 mg इधर होना चाहिए, 2 O2 ले रहे हैं तो 2 O2 उधर होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 2 O2 यहाँ 4 हो गए, 1 हो गया, या 1 mg यहाँ 4 mg हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैलेंसिंग में हमेशा क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे mg है और साथ में O2 है और इधर MgO बन रहा, ध्यान रखना दोनों तरफ एटम सेम होने चाहिए। होप करता हूँ आपको एटम्स पता होंगे, ये एटम्स ही तो है, ये एलिमेंट्स हैं, एटम से मिलकर बने हुए। तो जो एलिमेंट्स हैं ये सेम होने चाहिए इधर इधर, ठीक है। यानी जो ये एलिमेंट्स हैं ये सेम होने चाहिए, अगर इधर 2 है तो उधर भी 2 होने चाहिए, इधर 1 है तो उधर भी 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अब वही अपनी सिंपल मैथ लगाओ, जैसे आपके पास O2 है तो इधर भी O2 होना चाहिए, लेकिन O तो इसके साथ जुड़ा हुआ तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे। अब 2 इसके आगे लगाया तो Mg भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा दोगे, तो अब ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, बैलेंस होगी। तो इसी तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक। तो 2 mg 2 mgo
2O2 और 2O2, बस हो गया। तो यही है बैलेंसिंग। अब इसके बाद इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे, एक बार आप इसे नोट कर लो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लो। हाउ डू वी नो if the chemical reaction is balanced or not? ठीक है, समझ चुके हैं, बस लिखना है और थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो लिखो इसमें सबसे पहला पॉइंट, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ एरो if number of atoms are unequal, that means reaction is unbalanced। और इसका उल्टा, if number of atoms are equal, equation is balanced। ठीक है, अगर दोनों तरफ एटम इक्वल है तो रिएक्शन बैलेंस होगी, ये मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट लिखो, अगर कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो एनसीईआरटी उसे बोलती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कहीं कोई नहीं पूछने का, सिर्फ एनसीईआरटी में इसलिए बता दिया, मैं ध्यान रखना। वैसे ही स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, वैसे मुझे अनबैलेंस से बोलते हैं। कहने का मतलब हड्डियों का ढांचा है वो, अगर वो क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी के ऊपर सब डिपेंड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, वो लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, mass can neither be created nor be destroyed। कहने का मतलब ना मास को बना सकते ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकते। तो यही चीज है, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो मास प्रोडक्ट्स का जो पहले रहा होगा वही क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट्स का होना चाहिए, तभी जाके वो क्या बोलेंगे, इक्वेशन क्या बोली जाएगी आपकी, बैलेंस बोली जाएगी। तो एग्जांपल ले लेंगे, एमजी वाला लिया था, अभी दूसरा Fe प्लस O2 गिव्स आउट FeO। ठीक है, तो एक Fe इधर है, एक Fe इधर है, तो 2O2 2O2, अब यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ, यहाँ 2 लगा दो, 2 Fe हो गए, 2 Fe। बस ऐसे ही इजी है, और कुछ नहीं है। H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 दूनी 4 हो गए, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 दूनी 4। बस इसी तरीके से आपकी इक्वेशन बैलेंस होती चली जाएंगी, इजी है। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक बार घर से कर लेना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये कुछ एग्जांपल आप घर से ट्राई कर सकते हो। Zn plus H2SO4 gives you ZnSO4 plus H2। ठीक है, और Fe plus H2O gives you Fe2O3। ठीक है, प्लस H2। एक आप ले सकते हो Cu प्लस O2 gives you CO, एक ले सकते हो। चलो बस 3 बहुत है, ये आप ट्राई करना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे लिख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे कितने टाइप की रिएक्शन होगी। बहुत छोटा चैप्टर है, फटाफट खत्म हो जाएगा। ठीक, आप इसके बस एनसीईआरटी के साथ स्टिक करके चलना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है। पूरी टाइम दी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।